अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा, अभी मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी घर के बाहर के लॉन की, और उसमें आपको एक पौधा जो है मैंने फोकस करके दिखाया था। आप में से बहुत से लोगों ने उसको पहचान भी लिया होगा, लेकिन अगर कोई नहीं पहचान सका तो ये दिखाती हूँ। उसी पौधे में से मैं ये पत्ते तोड़ के लाई थी। तो ये है करी पत्ता। कुछ लोग कड़ी पत्ता कहते हैं, कुछ लोग करी पत्ता कहते हैं। ये आमतौर पे घरों के बाहर भी मोस्टली लोग यहाँ पे लगा, तो ये नजर आ रहे हैं ये वाले। तो इसमें जो है ना कैरोटीन पाया जाता है, जो कि प्रोटीन का एक हिस्सा भी है, प्रोटीन में भी पाया जाता है। तो आप अंदाजा लगाएं कि प्रोटीन जो है हम ट्रीटमेंट करवाते हैं पार्लर पे जाके, प्रोटीन ट्रीटमेंट कितना महंगा करवाते हैं। तो क्यों प्रोटीन ट्रीटमेंट? क्योंकि वो हमारे बालों को शाइन देता है, बहुत ज्यादा हेल्थ देता है, नरिशमेंट देता है, रिपेयर करता है। तो आप सोचें कि ये वही सारी कुछ जो आप प्रोटीन ट्रीटमेंट में करवाते हैं वो इन पत्तों के अंदर मौजूद है। तो हम अगर इसको अपने मास्क में बना के अपने बालों में लगाएं तो ये हमें कितनी ज्यादा बेनिफिट्स देगा। तो आज मैं आपको कड़ी पत्ता से एक बेहतरीन किस्म का हेयर मास्क बता रही हूँ। आप मेरे कहने पे आप इसको 2-3 हफ्ते जो है ना वो रेगुलर लगाएं, और आप खुद इसका रिजल्ट देखेंगे और आप कहेंगे कि वाकई मैंने आपको कोई बेहतर चीज बताई। आप ये देखें कि कड़ी पत्ता जो है उसके लिए आपको अब ये मास्क बनाने के लिए, अच्छा पहले मैं आपको इसका बेनिफिट्स बता दूं। ये जो मास्क है ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल, इसमें मैं जो चीजें डालने वाली हूँ वो भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन कड़ी पत्ता जो है वो हेयर फॉल के लिए बेस्ट है। नंबर 2, जिन लोगों की प्री जो है ना मेच्योर, आप कह लें कि एजिंग हो जाती है बालों की, ग्रे जो है ना प्री मेच्योर ग्रे जो बाल आ जाते हैं, उसके लिए अगर किसी के ग्रे हो चुके हैं तो उसको रुक सकते हैं, बल्कि थोड़ा सा डार्क कलर की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, वो ये करते हैं। इसके अलावा आपके बालों को जो है ना ग्रोथ में हेल्प करती हैं, आपके बाल बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा आप जिन लोगों को बालचर का प्रॉब्लम हो जाता होता है, यानी बाल वहां कई कई जगह से पैचेस में उतर जाते हैं, उसको ये फायदा देता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे बालों में फंगस की वजह से बाजू का आपने देखा दाने निकल आते हैं, और फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा खासतौर पर समर में बहुत ज्यादा होती है। तो ये फंगल एंटी फंगल इन्फेक्शन है, एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। आपके बालों में जितने भी डिजीजेज अगर कोई बालों के अंदर आपके स्कैल्प में मौजूद है, उन सबको ये ठीक कर देगा। तो आप ये सोचें कितनी ज्यादा इसमें खूबियां हैं, और जब हम इसमें और चीजें ऐड करेंगे तो उनके भी बेनिफिट्स इसमें ऐड हो जाएंगे। अब इस मास्क को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, मैं अपने बालों के हिसाब से जो है ना, इसमें कोई फिक्स उस तरह इसकी क्वांटिटी नहीं है, आप अपने बालों के हिसाब से बनाएंगे। मैं 1 कप ये ले रही हूँ, ठीक है, ये पत्ते, ये वाले लीव्स धो के, और मैंने बस इसको थोड़ा सा ड्राई कर लिया और इसको मैंने इस फॉर्म में ले लिया, ठीक है, ये मैं ले रही हूँ। अच्छा, अगर आपके पास फ्रेश ना हो तो ये बहुत कॉमन किस्म का जो पौधा है, आप कहीं से इसके पत्ते लेके और धूप में नहीं खुश करने, आपने छांव में रखे, कमरे में रखे, इसको ड्राई करेंगे तो 2 दिन में ये ड्राई हो जाता है। धो के और अखबार पे इसको फैला दें, 2 दिन में ये ड्राई हो जाएगा। जब ये ड्राई हो जाए तो इसको हाथ में पकड़ के ऐसे मसल लें, मसल के किसी बोतल में डाल के रख लें। जब आपको जरूरत होगी तो आपने यही जो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, ये सारा कुछ डाल के उसमें ये फ्रेश लीव्स के बजाय आप वो जो इसे हुए आपने रखे हुए ना ड्राई किस्म के लीव्स, वो इसमें डाल लेंगे और इसको मास्क को लगाएं। अब ये जो मैं फ्रेश बना रही हूँ ये तो मैं फौरन तैयार करूंगी, लगा दूंगी, लेकिन उसको कम से कम 15 से 20 मिनट या आधा घंटा आपने रख देना, ताकि इसका जो ड्राई लीव्स का असर है वो उसमें फुली आ जाए, ठीक है। ये इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। आप अगर ड्राई करके रखना चाहें, मेरे तो घर में लगा हुआ है तो मुझे जब जरूरत होती है तो मैं तोड़ती हूँ और फ्रेश बना लेती हूँ। लेकिन अगर आपके घर में नहीं है तो आप ये लीव्स लेके ड्राई करके बॉटल में रख लें। जब जरूरत है हफ्ते में 2 से 3 दफा आप ये इस्तेमाल करें, और 2 से 3 वीक्स में आपको इसके रिजल्ट नजर आ जाएंगे। तो अब मैंने क्या करना है कि मैंने 1 कप ये लिए हैं ड्राई लीव्स, ठीक है, और ये तोड़ के एक एक पत्ता अलहदा कर लिया, ठीक है, एक एक पत्ते को अलहदा करके इसमें डाल दिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मुझे चाहिए योगर्ट, मैंने दही ले लिया है, ठीक है। अगर अब मैं इसको पीस लूंगी, ठीक है, अगर मैं फर्ज करें कि 2 चम्मच ये ले रही हूँ, 2 चम्मच मैं योगर्ट लूंगी, और इसमें 2 या 3 जो है ना ये लेमन जूस मैंने रखा हुआ है, तो इसमें मैं तकरीबन हाफ टी स्पून मैं लेमन जूस डाल दूंगी। और इसमें मैं चाहे तो कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकती हूँ, और चाहे तो मैं आलमंड ऑयल भी यूज कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसमें 2 टेबलस्पून पिसा हुआ करी पत्ता, ठीक है, 2 टेबलस्पून दही, और हाफ टी स्पून लेमन जूस, और 1 टेबलस्पून
इसमें कोई सा भी ऑयल, चाहे वो आलमंड ऑयल हो या कोकोनट ऑयल, लेकिन अगर आप कोकोनट ऑयल यूज करेंगे ना तो आप समझे इसका फायदा दुगना हो जाता है और ये बालों को डार्क करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। यानी जो खास तौर पे ग्रे की तरफ बाल चले जाते हैं, आप मुस्तकिल इसको इस्तेमाल करें कोकोनट ऑयल के साथ तो डार्क कलर की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो अभी मैं ऐसा करती हूँ कि मैं अभी इसको जो है ना इस किस्म के ब्लेंडर में, ये जो आपके पास जग वाला ब्लेंडर होता है, ये कोई भी आपके पास ब्लेंडर है उसमें ये चीजें इकट्ठी डाल के, अच्छा हाँ एक चीज सॉरी मैं भूल गई, मैंने इसमें एलोवेरा जेल भी डालना है। ये मैंने 2 टेबलस्पून, ये देख सकते हैं आप, एलोवेरा जेल जो है वो इस फॉर्म में अभी तो है, ठीक है, ये इस फॉर्म में चिकना चिकना सा, तो ये भी बीच में मैं डाल दूंगी। एलोवेरा जेल मैं 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। ये मैंने फ्रेश लिया था, तो ये मैंने फ्रेश लिया था एलोवेरा, ठीक है, ये भी मेरे अपने लॉन में ही लगा हुआ है, तो ये फ्रेश एलोवेरा लेके तो इसको जो है ना मैं इनके साथ ही करूंगी। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप बॉटल वाला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी एलोवेरा। तो अब हमने ये चीजें सब डालनी है जग में, मैं ब्लेंड करूंगी। ब्लेंड करने के जी, तो ये मेरा पेस्ट हो गया तैयार और ये इस फॉर्म में है, ठीक है, थोड़ा सा लिक्विड ही है, तो बल्कि हमें लगाने में इजी रहेगा। तो अब इसको लगाना ऐसा है कि आपने ये पेस्ट जो है यूं करके इसमें से लेना है और इसको जड़ों में, रूट्स में इसको अच्छे से जो है ना वो कर देना है, ठीक है। पहले आप इसको सारी रूट्स में लगाएंगे इस तरह से पूरे सर में, ठीक है। लगाने के बाद पूरे सर में इस तरह से हम रूट्स में लगा लेते हैं। किसी चीज से हम अलहदा करते जाएंगे, ऐसे करके अलहदा कर लिया और इस तरह से रूट्स में लगा लेंगे और सारे सर में रूट्स में लगा के फिर जो हमारी बालों की लेंथ है जो बचेगा उसको हम इस तरह बालों की लेंथ में भी लगा लेंगे। लेकिन पहले आपने रूट्स में लगाना है और फिर पूरे बालों की लेंथ में लगा के और फिर हमने के बाद 1 घंटा इसको लगा रहने दें, बालों को इससे टाई अप कर लें। 1 घंटे के बाद आपने नहा लेना है, सर धो लेना है शैम्पू के साथ, ठीक है, शैम्पू से सर धो के और फिर उसके बाद बाल ड्राई हो जाएंगे तो देखूंगी कि बालों का क्या होता है। जी, तो मैं बाल वॉश करके आ गई हूँ और वॉश करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे बाल जो हैं वो बहुत स्मूथ हो गए हैं, बहुत सिल्की सा टच है और शाइन आ गई है बालों में और मैनेजेबल हो गए हैं। वो जो एक नहाने के बाद मेरे बाल अक्सर जो है ना वो बम फटा कैफियत होती थी वो नहीं है। और दूसरी बात ये है कि इनको मैनेज करना बहुत इजी हो गया है। ये बाल जिस तरह कंघी करो वहीं पे सिल्की सा एक टच दे रहे हैं, तो इस तरह से। तो अब जो है ना आपने जब आप लगाते हैं तो आप बाजू का जो है ना इसके छोटे छोटे जो जब आप ग्राइंड करते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है ना वो रह जाते हैं कड़ी पत्ता के, तो वो जब आप लगाते हैं तो आपको ऐसा लग रहा होता है कि शायद ये निकलेंगे नहीं, बालों में ही रह जाएंगे। लेकिन जिस तरह मेहंदी आप सर धोते हैं तो मेहंदी जो है वो निकल जाती है, बिल्कुल इसी तरह जब आप सर धोएंगे तो अगर कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स नहाने के बाद भी आपके बालों में रह जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आप जब कंघी करेंगे बाल ड्राई हो जाएंगे, कंघी करेंगे तो फिर आपको वो बिल्कुल पार्टिकल्स कुछ भी नहीं रहेंगे। तो ये मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, क्लोज करके दिखा देती हूँ। तो ये आप देखिए कि मेरे बाल जो हैं इनमें कहीं पर भी आपको पार्टिकल्स नजर नहीं आ रहे होंगे और बिल्कुल साफ सुथरे हैं। तो इसलिए आप जो है ना बस कंघी करें, नहाएं और हफ्ते में 2 दफा जो है ना कम से कम आप इसको यूज करेंगे। और आप देखो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इसको कड़ी पत्ता को जरूर यूज करें फॉर हेयर। अल्लाह हाफिज।